प्रणाम मामा जी। क्या चोरी करा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे अनिल कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया? अरे मामी जीते रहो। कैसी हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी ये शॉल तुम्हारे लिए। ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे। अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। हाँ? ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा, नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। बर्बाद, इसका भांजे ने मुझे मरवा दिया साले। मामा जी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा। मेरी बात तो सुनिए। पहले ये बता कि चेक लाया कि नहीं लाया? चेक ही लेकर आया हूँ। जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो। क्या ये? दहेज की लिस्ट। अच्छा, लाख रुपए का चेक देखा तो दहेज की लिस्ट याद आई। अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स कॉपी। अच्छा, अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स। और कितने हैं? अंदर के कमरे में इतने सारे भरे हुए हैं। उन सब के लिए पैसे कहाँ से आ गए? वो अंदर इतने बड़े बड़े तांबे के पतीले थे ना आपके कमरे में, वो मैंने सब बेच डाले। और प्यारे, दूध लाओ। आ रहा हूँ। मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? हा? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। अपनी क्या आंख पकता रहता है, पागल कहीं का। आप पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल लेट जाओ, सो जा। चल सोता हूँ ना। लेट जाओ, सो जा। चल। डांटते क्यों को? सो जा। मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरह देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें? जाइए पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और उन दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। अरे अभी बेटा, अजी सुनती हो? बाहर आकर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप। मैं अच्छा नहीं? अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपके आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ। क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा बेटा जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते तो दूसरों कहाँ से कराएंगे, है कि नहीं? आया तू 25 साल पहले। अब मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह है बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5 चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो। 5000। अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? जब देखो रुपए की बात करता है। बहुत बदमाश हो गया। बापू
आपने मुझे पैदा किया है ना, हाँ। तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नस्वार मेरी नाक में चली गई ना। ये किसने खाई छींक दूसरी? बाबू मैंने खाई नहीं ना। अच्छी। ये छींक किसने खाई? आपने खाई। नहीं नहीं, आपने मैं खाई। तुझे सुन रहा था, मैं कैसे खा सकता आपने हूँ? खाई। नहीं। आपने खाई। अच्छी। न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। और महादेव का? महादेव का हुआ ये, उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत मामा अच्छा जी, जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय मैं बनवा के तक इनसे निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ 2 दिन हाँ। क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना, वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ना, ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाहिरा, अरे आप पाए लगी माँ जी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ, मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला? मैं पूछता हूँ, मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। है? क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। है, तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे कि अब उसे इस घर से एक ढेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। हाँ। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। है, चुप। आपने खाना पीना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरा घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए। आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो अपने बुढ़े बाप के लिए दहेज मांगने आया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अबे 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 उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता, मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। डॉक्टर साहब, ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था, उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए, 800 रुपए। आगे? शंकरलाल 150 रुपए। पर बस इतनी ठीक है। चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी? बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। तो क्या है, बहुत सख्त बीमार था, ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए, बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। क्या काम है? नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में तुम्हारा। मेरी लकड़ी कहाँ है? मेरी लकड़ी कहाँ है?
नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल तो कहता हूँ। अरे मेरे दरवाजा खोल सा दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल तो नहीं तो जान से मार दूंगा। पिताजी आई, एक मिनट। गिर गया वो। क्या छोड़ा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं की हट। अभी चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरी नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या? कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट, ये मंगलसूत्र उतारने दो। चल। क्या आदमी है? माँ। अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासलेट छिड़क लूंगा। चले।